जो परिस्थिति बिहार में है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी प्रमुख दल के नाते सरकार में अपनी भागीदारी दे रही है। कितने अच्छे से सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार है, विकास की बहार है, विकास हो रहा है। सरकार सभी क्षेत्रों में तत्पर है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, साथ में हमारे पार्टी के 2 उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, ये लोग माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जो सूत्र है और संगठन में जो इंटर रिलेशन है, एनडीए के दलों के बीच जो आपसी समन्वय है, उस समन्वय को देखकर यूपीए की हालत खराब है, घबराए हुए हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं। वो बयान से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा मानना है, हमारा दावा है कि इस उपचुनाव में चारों की चारों सीटें हम जीतेंगे, ऐसा हमारा मानना है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव लगातार हॉट टॉक के माध्यम से अलग अलग जो वरिष्ठ नेता हैं बिहार के, उनसे जुड़ता है, बातचीत करता है। बिहार में दीपावली का समय चल रहा है, लेकिन बिहार की राजनीति भी कम नहीं है। बिहार में कई तरह की चर्चाएं इन दिनों चल रही हैं। आपने देखा कि 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां काफ़ी जोरों पर हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव भी अपने तैयारियों में लग चुका है। एनडीए गठबंधन की एक बैठक हुई है। बैठक समाप्ति के बाद नीतीश कुमार के तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन्होंने टारगेट फिक्स कर लिया है 2025 में 220 प्लस सीटों पर। रणनीति क्या है? क्या 2025 में महागठबंधन को चेकमेट करने की तैयारी चल रही है? हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए पूर्व विधान पार्षद व वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रोफेसर रणवीर नंदन सर मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद रंतेश जी। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं सभी के घर में विराजें और सभी जितने भी बिहार के नागरिक हैं, जितने परिवार हैं, सब लोग माता लक्ष्मी की कृपा पाएं, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। सर, बिहार की राजनीति में गठबंधन की बैठक समाप्त हुई है। एनडीए गठबंधन की बहुत सारी बातें उठ रही हैं। इसमें महागठबंधन कई आरोप लगा रहा है कि बैठक चाय पानी वाला बैठक था। देखिए, अभी जो विपक्ष का कंसेप्ट जो है, वह रचनात्मक कंसेप्ट नहीं है। विपक्ष का भी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होना चाहिए और ये हल्की बातें राजनीति में नहीं होनी चाहिए। भाई, बैठक हो रही है, एनडीए की बैठक है। बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जितनी पार्टियां शामिल हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब चुनाव आते हैं, जब कोई उपचुनाव आते हैं, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, राजनीतिक दलों की बैठक होती है। उसी क्रम में एनडीए की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाई और जितने भी एनडीए के घटक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी है, जितना मांझी जी की पार्टी हम पार्टी है, चिराग पासवान जी की लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, ये जितने भी एनडीए के दल हैं, उनके विधायकों की, उनके माननीय सांसदों की, माननीय जो मंत्री हैं बिहार सरकार में उनकी, और जितने जो इम्पोर्टेंट जो कार्यकर्ता हैं, उस सभी की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाई थी।
एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब चुनाव आता है तो राजनीतिक दलों की एक प्रक्रिया है, बैठक करते हैं, अपने अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को लगाते हैं ताकि चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करें। तो उसी क्रम में यह एक बैठक हुई और मुझे लगता है विपक्ष जो है यूपीए, वह मानसिक कुंठा का शिकार है, क्योंकि वह देख रहा है कि बिहार की जो अभी राजनीति जिस परिस्थिति में चल रही है वहां पर इनके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। एनडीए गठबंधन उनसे कितना आगे है उनको समझ में आ रहा है। और आप देख रहे हैं जो परिस्थिति बिहार में है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी प्रमुख दल के नाते सरकार में अपनी भागीदारी दे रही है। कितने अच्छे से सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार है, विकास की बहार है, विकास हो रहा है। आज आपने देखा कि सभी जो किसान हैं उनके खाते में जो है राशि चली गई, आपदा की राशि चली गई। सरकार सभी क्षेत्रों में तत्पर है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, साथ में हमारे पार्टी के 2 उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, ये लोग माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं ताकि बिहार में जो विकास हुआ, कहीं इसमें दो मत नहीं है, नीतीश कुमार जी ने जो कंसेप्ट दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ, विकास की गाथा जो प्रारंभ हुई और अभी चल रही है, सच्चाई को तो मानना ही पड़ेगा और उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होते चले जा रही है। इसलिए उनको लगता है कि जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन सरकार चलाने में तत्पर है, उसी प्रकार से एनडीए गठबंधन संगठन जो सूत्र है और संगठन में जो इंटर रिलेशन है, एनडीए के दलों के बीच जो आपसी समन्वय है, उस समन्वय को देखकर यूपीए की हालत खराब है, घबराए हुए हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं। वो बयान से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा मानना है, हमारा दावा है कि इस उपचुनाव में चारों की चारों सीटें हम जीतेंगे, ऐसा हमारा मानना है। क्यों मीसा भारती बार-बार ये दावा कर रही हैं कि नीतीश जी भूले बिसरे फिर हमारे साथ ही आएँगे, जबकि सीएम ने उस दिन बैठक में भी कह दिया कि हम अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये भरोसा एनडीए गठबंधन के नेताओं को भी दे रहे थे नीतीश कुमार। देखिए, राजनीति में जो वर्तमान परिस्थिति है, चर्चा उसी की होती है। राजनीति में न पास्ट का कोई स्थान है, न कोई फ्यूचर का स्थान है, वर्तमान का स्थान है। वर्तमान में माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं और इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हैं। तो जो अभी जो सिचुएशन प्रिवेल कर रहा है, वह एनडीए गठबंधन के बारे में एक आम धारणा है कि वह बिहार में वह गठबंधन विकास के प्रति तत्पर है, विकास के प्रति कमिटेड है। तो ये सब जो बातें हैं, भविष्य की बातें जो विपक्ष के द्वारा आती है, तो हमको लगता है कि जनता भी उन्हें हंसी का पात्र ही मान रही है। ये अनुमान कहीं राजनीति में होता है। उनके साथ थे माननीय नीतीश कुमार जी, लेकिन आज नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैं बड़ा असहज था। असहज होना भी स्वाभाविक था। जो परिस्थितियां थी, जितने माइनस पॉइंट्स उनके साथ थे,
तो कोई भी व्यक्ति असहज हो जाएगा। और नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं कि जिनकी ईमानदारी पर देश का विदेश में भी यह चर्चा होते रहती है कि देश के प्रधानमंत्री मानवर नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री मानवर नीतीश कुमार जी, ये लोग ऐसे शख्सियत हैं जिन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो इसलिए हमें लगता है ये सब पूर्वानुमान, कोरी कल्पना है, किस प्रकार से हमारा इम्पोर्टेंस बना रहे, इसी की चर्चा में ये लोग विपक्ष जो है बेचैन रहते हैं। सर एक सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान नजर नहीं आए उस चेहरों में, जीतन राम मांझी के चेहरे, बड़े चेहरे हैं एनडीए गठबंधन के, वो नजर नहीं आए। ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है महागठबंधन की तरफ से कि ये नाराज है, सीट बंटवारे से पहले ही एनडीए गठबंधन में भगदड़ मच जाएगा। ये जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, तो उपचुनाव में कहीं कोई भगदड़ नजर आ रहा है आपको? एक जीतन राम मांझी जी की पार्टी चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रहा है। तो कहीं आपको टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में इस उपचुनाव में कहीं कोई आपको डिवीजन लग रहा है क्या? उनके यहाँ तक काफी डिवीजन है, वो जग जाहिर है। व्यवस्था होगी, दोनों केंद्रीय मंत्री हैं, दोनों के पूर्व के कार्यक्रम लगे होंगे, कार्यक्रमों में व्यस्त हो गए, लेकिन उनके सारे के सारे नेता, उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और जितना जो अपेक्षित जो लोग बैठक में थे, सब लोग आए। इसलिए ये कोई प्रमुख बिंदु थोड़ा ही है। ये लोग राजनीति में संभावनाओं को देखते हैं और कुछ मिल गया, कोई पॉइंट मिल गया तो उस पॉइंट पर बोलते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जनता रियलिटी को समझ रही है और जितनी बड़ी बैठक हुई है एनडीए की, घटक दल के सभी लोग उपस्थित हुए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि इस बैठक में जो जितना इंटैक्ट एनडीए रहा है, बस चुनाव क्षेत्र में वह जो एकता है, उस एकता के कारण जो मतदान होगा एनडीए के पक्ष में होगा। एनडीए के सभी प्रत्याशी जो जीत कर आएंगे और इसी कारण ये लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं। सर एक अंतिम प्रश्न है, क्योंकि आरसीपी सिंह पूर्व में नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं, भाजपा के नेता भी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे, केंद्रीय मंत्री, और पार्टी की जो है गठन वो करने वाले हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो इस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी? ये तो कोई प्रतिक्रिया का प्रश्न हमारे लिए नहीं है। नहीं, उनको ज्वाइन कराया गया 2024 में कोयरी वोट बैंक लॉकुस समीकरण को साधने के लिए, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी ने उनको ठग लिया। देखिए, बीजेपी किसी को ठगती नहीं है। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी में एक सिस्टम होता है। मैं तो एक लंबे अरसे में बीजेपी में था, बाद में फिर नीतीश जी के साथ कुछ दिन रहा और फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में अभी हूँ। तो मुझे अनुभव है, एक कैडर बेस्ड पार्टी है और बीजेपी में जो निर्णय होते हैं वो सिस्टमेटिक निर्णय होते हैं। यहाँ वो निर्णय नहीं होता है कि एक दिन में कोई पार्टी में आया और दूसरा दिन जो है कि उसको थोड़ा उनको देखा, उनको नहीं, थोड़ा देखना पड़ता है। और ये सब जो है कोई मुख्य बातें नहीं है। जो राजनीतिक कार्यकर्ता होता है उसकी पहचान उसके एक्टिविटी से होती है। समाज के प्रति उसकी कितनी जिम्मेवारी है और समाज के प्रति वह कितना जिम्मेवारी वहन कर रहा है, सामाजिक क्षेत्र में आम जनता के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, समाज में किस प्रकार से जो एक फंडामेंटल हमारा राइट है,
भोजन, वस्त्र, आवास, ये जो है समाज में सभी व्यक्तियों को मुहैया हो, एक राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता इसके लिए प्रयास करता है। तो आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया नहीं और एक बैग आपको कोई स्थान मिल जाए, ये मेहनत करना पड़ता है, लगना पड़ता है, तब कोई रिकॉग्निशन होता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उससे स्वाभाविक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, थोड़ा मर्यादित व्यक्ति को होना चाहिए। मैं भी नीतीश जी के साथ था, लेकिन मैं जब नीतीश जी के साथ नहीं था, जब मैं वहाँ से निकला, तो मैंने कभी भी नीतीश जी के विषय में नॉट इवन अ सिंगल वर्ड आपने सुना ही नहीं होगा। कुछ कारण होते हैं, कुछ व्यक्तिगत कारण होते हैं, कुछ वैचारिक कारण होते हैं, तो मैंने अपना कारण स्पष्ट किया था। और मैं आज भी माननीय नीतीश जी को मैं बड़े ही आदर भाव से, बड़ा इमोशनल भाव से मैं आज भी नीतीश जी को देखता हूँ। और तस्वीर याद है पिछले दशहरा का, जब आप महागठबंधन में नीतीश कुमार थे, फिर भी आपके कार्यक्रम में वो पहुंचे थे। इसमें कहीं दो मत नहीं है। आपके साथ जिसका जीवन बीता हो, और इसमें कहाँ दो मत है। यह तो प्रूव है ना कि नीतीश जी ने मुझे एमएलसी बनाया, उनके पार्टी में गया तो नीतीश जी ने मुझे एमएलसी बनाया। तो कुछ ऐसे एहसान होते हैं जिसको जीवन भर व्यक्ति भूलता नहीं है। अब कोई व्यक्ति, तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि एहसान उन पर आप कर दीजिए, उल्टा पुल्टा बोलने लगे। आपने सुना होगा, मैंने कई बार बताया है, बोला भी है कि जब नीतीश जी से अलग हट गए तो अनाप शनाप बोल दिए, आप फिर नीतीश जी के साथ आ गए। तब जो कमिटमेंट है आप देख रहे हैं। उसी प्रकार से जहाँ तक इनकी बात है, आरसीपी सिंह की बात है, एक साथ हम लोग काम किए, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के प्रति जो पुटिंग ऑफ द वर्ड था, हम लोगों ने लाइक नहीं किया। यदि मतभेद होते हैं तो ये दो बात होती है, या तो व्यक्ति चुप रह जाता है, या नहीं तो व्यक्ति अलग हो जाता है। नियम क्या है कि जिस व्यक्ति से भावनात्मक संबंध है, मतभेद हो गया, तो या तो अलग हो गया, या नहीं तो बात ही नहीं किया। दो काम होता है ना। तो हमारे मतभेद का कारण नीतीश जी नहीं थे। इट वाज द सिचुएशन कि यदि इस तरह की कोई बात आई तो दो बात होगी, वो दो बात में एक बात हो गई। तो राजनीति में इतनी मर्यादा रहनी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने जिसके लिए कुछ किया है, तो कम से कम यदि उनसे मतभेद हो गया, आप मान लीजिए पिता और पुत्र में मतभेद हो गया, अलग नहीं हो जाता है परिवार। जी जी बिल्कुल। पिता बेटा छोड़ के चला गया, वो अपना अलग घर में रहने लगा, तो तब भी पिता और पुत्र का संबंध रहता है ना। और धीरे धीरे फिर जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो फिर वही बात होती है। तो वैसा ही विचार रखना चाहिए। यदि अलग हुए तो कम से कम जिनके साथ इतना दिन बीता है, तो उनके विषय में कोई बात नहीं होनी चाहिए। और मेरे तरफ से तो कभी कोई इस तरह की बात नहीं हुई। कुछ मतभेद हुआ तो मैं अलग हो गया, और नीतीश जी से मेरा कोई मतभेद नहीं हुआ था। आप लोग सब जानते हैं क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो उसी प्रकार से नई पार्टी वो बनाए। आरसीपी सिंह जी स्वतंत्र हैं, लेकिन नीतीश जी के विषय में यदि कुछ बातें बोली गई तो उसको लोगों ने लाइक नहीं किया, ऐसा हमारा मानना है। और राजनीति में इतनी मर्यादा रहनी चाहिए कि आप यदि अलग भी हो गए तो जिस व्यक्ति की जो क्वालिटी है
उस क्वालिटी को आप हमेशा उसका आप प्रचार और प्रसार कीजिए। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री जब से बने उसके बाद बिहार का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। चाहे उनके साथ लोग रहें या न रहें, लेकिन जो सत्य जो है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको बोलना पड़ेगा। और जहाँ तक है संबंध निभाने की बात है, तो जो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जो संबंध निभाया नीतीश जी के साथ, वह किसी राजनीतिक दल ने वैसा संबंध नहीं निभाया है। और इसका कारण आप देखिए, कितना सीट आई थी 2020 में? 2020 में लगभग आप लोगों ने बहुमत के आंकड़े को पार कर दिया था, 122 नहीं, जो अभी जो चुनाव हुआ 2024 में, 2020 में विधानसभा का जो चुनाव हुआ, उसमें कितनी सीटें आई थी? लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा नेता नीतीश कुमार हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। कोई तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बाद भी कोई राजनीतिक दल ऐसा कर सकता है क्या? किसी राजनीतिक दल का इतना ये है? ये तो मान लीजिए, तो नीतीश जी ही बोलते हैं अपने भाषण में कि कुछ लोग थे, नाम भी गिना देते हैं, इनके कारण गठबंधन टूट गया। तो इस बैठक में भी मैं तो नहीं गया था, मैं बाहर था, बैठक में भी हुआ कि भाई इनके कारण गठबंधन टूट गया। भाई क्यों गठबंधन आपने तोड़ दिया? क्यों आपने गलत सजेस्ट किया? एक गलत सजेशन आप करते हैं उस व्यक्ति के साथ, वैसे प्रधानमंत्री के साथ, कि जब प्रधानमंत्री अपने मुंह से कह रहे हैं कि समाजवादी आंदोलन के जनक राम मनोहर लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर जी और नीतीश कुमार जी, इन्होंने अपना कुछ किया क्या? इस समाज के लिए कुछ दिया? याद है ना? बिल्कुल सर, भाषण याद है मुझे। भाषण याद है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो नरेंद्र मोदी जी का पुटिंग ऑफ द वर्ड देख लीजिए कि कितना आदर है। और वैसे व्यक्ति के साथ नीतीश जी के साथ रहने वाले 3-4 लोग क्या से क्या कर देते हैं। इन बातों को लीजिए। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि जो सजेस्ट करने वाले लोग थे उन्होंने गलत सजेस्ट किया, तो फिर देखिए एनडीए गठबंधन बन गया। और इस एनडीए गठबंधन में जितने हमारे माननीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी के जितने सहयोगी हैं, दिन रात, दोनों जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, वो दिन रात बिहार का किस प्रकार से विकास हो और बिहार किस प्रकार से एक पूर्ण विकसित राज्य कहलाए, लगे हुए हैं। तो राजनीति के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। और किसी पर कोई दाग और ये बहुत सी चीज़ जो है वो नहीं है। और जहाँ तक विपक्ष बोल रहा है, तो विपक्ष को यह चीज़ सोचना चाहिए कि पहले जितने जो आरोप उन पर लगे हैं ना, उस आरोप से पहले वो बरी हो जाएं, तब जाकर कुछ बोलने की स्थिति में रहेंगे। जब तक आरोप रहेगा तब तक वे कुछ बोलने की स्थिति नहीं है। और मेरा पुनः दावा है कि चारों सीट देखिएगा, हम लोग थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ जीतेंगे। और जो एनडीए का जो एक लक्ष्य है कि 220 सीट से हम ज़्यादा जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। और एनडीए गठबंधन में बिहार भी उस ऊंचाई को प्राप्त करेगा जिस ऊंचाई के लिए बिहार एक समय में जाना जाता था। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। बिहार में 4 सीटों पर चुनाव और बिहार के जो बदलती राजनीतिक परिदृश्य है उस पर हम चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, लगातार आपको खबरें मिलेंगी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।